आदरणीय कुलपति महोदय। हमें लगता है कि शायद तकनीकी दिक्कत है, और इसी के साथ हमारे ढेर सारे विद्वत प्राध्यापक गण हमसे जुड़े हुए हैं, और इस संगोष्ठी को अपने अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए हम डीन ऑफ आर्ट प्रोफेसर गोस्वामी सर को आमंत्रित करते हैं कि सर अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। आदरणीय गोस्वामी सर। दुबे जी, एक सर, आई हैव ए पर्टिनेंट क्वेरी रिलेवेंट टू द टॉपिक। हाँ सर। हिमालयन जियो हेरिटेज। जी सर। अहलुवालिया सर। ये हाँ बोले सर। हाँ बोलिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुबे जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही, बताएं सर। हाँ, अहलुवालिया सर, मैं प्रोफेसर विद्याधर पांडे बॉटनी का यहाँ प्रोफेसर हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, there are 32 geo-heritage sites in India declared by the Geological Survey of India. You're right. You're right. I'm talking about UNESCO standard, UNESCO recognized geoparks. Why could even not one of them have a UNESCO recognition? चाइना के ढेर सारे हैं, वो इज्जत जो चाइना को मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? हमें इसलिए नहीं मिली कि हमारे यहाँ पे एक तो जियोलॉजिस्ट कम है, और जो हमारा सिस्टम है वो जियोलॉजी और जूलॉजी में कंफ्यूज कर जाता है। ऐसा सिस्टम है हमारा। चलते फिरते प्रोफेसर लोग पूछते हैं पंजाबी में किधर चल रहे हैं, कहते जूलॉजी, वो पंजाबी में जूलॉजी और जियोलॉजी एक से लगता है, कहते जेल वाली के ज्ञानी वाली। कृपया पूरा प्रश्न सर सुन लीजिए। हाँ जी प्लीज। इसमें मैं कह रहा हूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में, अपने ही देश में 32 जो है जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन उसमें से एक भी उत्तराखंड में नहीं है। Although Uttarakhand has unique geological and geographical features, बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं। राजस्थान में 32 में से राजस्थान में सबसे ज्यादा जियो हेरिटेज साइट्स है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय है वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या पैरामीटर हैं किसी साइट को जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए? उत्तराखंड तो हम जानते हैं कि जियोलॉजिकल रिच है, ज्योग्राफिकल रिच है, जियोलॉजी अभी जानते हैं, लेकिन यहाँ एक भी जियो हेरिटेज साइट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं डिक्लेयर किया। उसके पैरामीटर्स में जानना चाह रहा हूँ। ये तो जियोलॉजिकल सर्वे वाले ज्यादा बता पाएंगे, पर मेरा अंदाजा है कि एक्सेसिबिलिटी होती है कई बार, वो भी एक कारण होता है। और जो मसूरी देहरादून की रॉक फॉस्फेट की माइंस थी, वो 50 साल से पहले से उन पे काम हो रहा था। वो माइंस बंद हो गई, जबकि किसी देश में भी वो माइन होती तो वो दुनिया भर की स्टैटोटाइप होती, स्टैंडर्ड होती, जिसपे दुनिया भर के लोग आके उनको देखते। इवन अभी भी मसूरी की जो चट्टाने हैं, प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह और विभूति राय, उनका रिसर्च स्कॉलर था, आज की तारीख में लखनऊ में प्रोफेसर है, उन दोनों की रिसर्च ने हिमालय का पूरा इतिहास बदल दिया था। ऐसी चट्टानें थी हिमालय के इतिहास में। उन चट्टानों को जिनको जुरासिक समझा जाता था या क्रिटेशियस समझा जाता था, वो कैम्ब्रियन निकले, तो इतिहास बदल दिया था। ऐसी रिसर्च हुई थी। इंडियन हिमालयन स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है और सिक्किम है, यहाँ जियो हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में शिवालिक फॉसिल पार्क है, लेकिन उत्तराखंड में जो कि विच इज हाईली एक्सप्लोर्ड जियोलॉजिकली एंड ज्योग्राफिकली, none of the sites have been declared as geo heritage sites by geological survey. मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। बहुत छोटा हूँ, अनुभव में बहुत छोटा हूँ। ये जो आप पांडे सर जो क्वेरी कर रहे हैं जियो हेरिटेज, वास्तव में यदि हम देखें तो हमारा जो हिमालय सबसे आधुनिक है, और जो अरावली की जिस चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि जियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से कितना पुराना है, शायद में भी कि उन्होंने जो आपके राजस्थान, तो अरावली सबसे पुरानी हमारी, तो जो पुराने, अच्छा मेरी ओके, नो दैट्स नो लॉजिक। हिमालय में भी वहां पे मानता हूं कि 300 करोड़ साल का, 350 करोड़ साल का इतिहास है। हिमालय में भी तो 140 करोड़ साल का इतिहास है। हिमाचल में है, डिपॉजिट से आए हैं, या तो वो कोई बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टाने हैं। ये एक बाई चांस है सब, जो उत्तराखंड में पहले नहीं हुआ
अभी यूकॉस जो कर रही है, जो साइंस सिटी भी बना रही है देहरादून में, आई एम श्योर कि उत्तराखंड में वो होगा जो दूसरे नहीं कर रहे, उनसे कहीं आगे निकलेगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हिमालय पे जो वो लगाया जा रहा है ना सील कवर कंक्रीट का, ये हिमालय के साथ जिसको बोलते हैं ना कोरी क्रूरता है, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के नेशनल एनलाइटन सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। हमने अपने देश का बड़ा भारी नुकसान किया है, डैमेज किया है, और वो क्या, चंद इंजीनियर्स के हाथों। गलत है वो। मैं कोई ऐसा नहीं कि जियोलॉजी की कोई ट्रेड यूनियन कर रहा हूं, नो, बट वो उनको सोचना है। वो नहीं सोच रहे हैं तो दूसरों को सोचना है। साइंस हैज टू बी अबव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कम्स आउट ऑफ साइंस। Scientific research cannot be sealed by any developmental activity. Scientific heritage sites cannot be destroyed by any such, किसी ने टनल बना दिया, किसी ने सड़क बना दी, किसी ने पुल बना दिया, किसी ने डैम बना दिया। कभी होता है, कभी ना कभी हो जाता है, वो होना पड़ता है, एक बैलेंस होना पड़ता है। पर होलसेल कंक्रीटाइजेशन ऑफ हिमालयन स्लोप्स ऑल ओवर, जम्मू से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, और किसी को बोलो कुछ सुन नहीं रहा। कहते अच्छा, कई लोग डेवलपमेंट का नारा लगाने लगते हैं, कई लोग हमारी आर्मी को पीछे, अरे आर्मी ने जो सड़कें बनाई थी चाइनीज वॉर के बाद में बहुत बढ़िया है, तो आर्मी से ही ले लेते हैं आप थोड़ी सी अकल भाई सड़क बनाने में। आर्मी की रोड्स में आर्मी ने तो नहीं किया कंक्रीट की पुताई, ये हमारे नौसिख इंजीनियर्स ने कर दिया। और वहां पे तो कोई जियोलॉजिस्ट दिखता ही नहीं, ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूछ है, ना किसी रुड़की आईआईटी के जियोलॉजिस्ट की पूछ है। ये कैसा देश है जो भूवैज्ञानिक तौर पे अनपढ़ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर इस देश जियोलॉजिस्ट इस देश में है। मेरे गुरुजी जिनकी मैंने बात की, प्रोफेसर ओवन भार्गव, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा जो थी डाउन टू अर्थ में वीडियो पे भी कही और आर्टिकल्स में भी कही। अक्सर होता है आदमी सोचता है मेरे कहने से क्या होगा, कौन सुनता है। होता हमेशा कहने से ही है और लिखने से ही है। आज मैं जो बात कह रहा हूं हमारी जिंदगी में ना सुनी जाए, पर आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी कम को बोले थे लोग। तो हमें हर चीज के लिए पॉल्यूशन के खिलाफ भी, पानी का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और ये जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ बोलना है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी भैया बोले क्यों नहीं थे तुम लोग, हम तो चले जाएंगे पर हमें कोसेंगे वो लोग, यार बोले थे तो ठीक से क्यों नहीं बोले थे तुम, तुम्हारी किसी ने सुनी क्यों नहीं, तुम्हारी बात में दम था तो आवाज में दम क्यों नहीं था, तुम्हारी कलम में दम क्यों नहीं था। हिमालय को हमें बचाना है हर हालत में, हमें हिमालय का बेड़ा गर्क नहीं होने देना है। हिमालय की जियो हेरिटेज अमूल्य है, अमूल्य, अति अमूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अंतिम सत्र के लिए प्रोफेसर गोस्वामी सर से अनुरोध है, कृपया सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। रिस्पेक्टेड गोस्वामी सर। पृथ्वी दिवस के इस शुभ अवसर पे आज इस सिंपोजियम में उपस्थित ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों और विशेष रूप से प्रोफेसर नेहरू सर, आपके पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, जैसे कि हमारी इस पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, और इस परिप्रेक्ष्य में आपने एक प्रेरणादायी उद्बोधन के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया। निश्चित तौर पे हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को बचाए रखना, बनाए रखना, ये पूरे समाज का दायित्व है। और आपने जैसे चर्चा की कि हम जियो इथिक्स की बात करें, मैं तो इससे और आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं कहता हूं केवल जियो इथिक्स ही नहीं, हमें बायो इथिक्स, प्लांट इथिक्स और इस सब के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक और उन सब को मिला करके इन्वायरमेंटल इथिक्स के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना होगा। गोस्वामी साहब, कुछ बच्चों का आ रहा है कि कैन स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। I would say if the program is limited in time, they can ask me questions on my WhatsApp 9878684441.
98 78 68 44 41 इस पे मेरे को वो अपने सवाल भेज सकते हैं, मैं उन बच्चों के हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरे यूट्यूब पे earthtalks@earthtalks 365 पे ऑल्सो दिस विल बी लोडेड दिस टॉक, एंड उस पे वहां पे वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सर, ओके सर। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रतिवर्ष हमारे लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं। और अगर हम इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1 मिनट में जितना 9 फुटबॉल ग्राउंड के एरिया के बराबर जंगल हमारे खत्म हो रहे हैं। अगर हम इसको एकड़ में अगर हम कहें तो ये लगभग 1.76 एकड़ के करीब हमारा जंगल 1 मिनट में लगभग ये खर्च हो रहा है। तो इस स्थिति से हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं निश्चित तौर पे। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग पिछले 30 वर्षों में 6.68 लाख जो हेक्टेयर जंगल है वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो इस गति से जैसे कि हम सड़कें बनाने में या अन्य जो कंक्रीट के जंगल हम खड़े कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। और जैसा कि G20 के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, उसके थीम के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम बात करते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, तो निश्चित तौर पे इस पृथ्वी दिवस के अवसर पे हमें निश्चित तौर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जंगल कट रहे हैं, पानी की समस्या आ रही है। और मुझे लगता आगे आने वाला जो समय है एक विकट परिस्थितियां लेकर के हमारे मानव समाज के लिए आएगा। तो हमें इस आज के पृथ्वी समिट के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने प्लेनेट को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, तभी हम बहुत अच्छे ढंग से आने वाली जो जनरेशन है उसको सुकून की जिंदगी दे पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं इस ऑनलाइन सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे माननीय कुलपति महोदय और एनके जोशी सर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिकनेस उनमें हमें देखने को मिली। हमारे प्राचार्य प्रोफेसर MS रावत जी, मेरे साथी प्रोफेसर GK ढींगरा जी, डॉक्टर VD पांडे जी, डॉक्टर YK शर्मा जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मेरे सहयोगी डॉक्टर दुबे जी, और हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर KR भट्ट जी, और सभी जिन लोगों ने इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया है उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने की स्पीकर अहलुवालिया सर, आपने बड़ी सरलता के साथ में अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर पे आप सभी लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए होंगे। पुनः आप सभी को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय इसी के और अब इसी के साथ ही इस संगोष्ठी को औपचारिक रूप से समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं आप सबसे। अधीर सर लगातार जुड़े रहे, पांडे सर, YK शर्मा सर, GK शर्मा सर, AP सिंह सर, निका मैम, संगीता मैम, ये लगातार आप लोग इस ऑनलाइन सिंपोजियम में जुड़े रहे। और आहूवालिया सर ने ढेर सारे जो नए इनोवेटिव चीज़ें बताई हैं, और उनकी शुरुआत में एक बात उन्होंने सर ने कही कि हमें आप लोग ऑनलाइन ही बुलाते हैं, ऑफलाइन मिलने का मौका नहीं मिला। तो सर अगली बार जरूर हम लोग रूबरू होंगे ऋषिकेश में। सर को हम अक्टूबर में बुला रहे हैं, दुबे जी, अक्टूबर में। हाँ सर, ठीक सर, ठीक। सर आपको देहरादून पर बुला दिया है। भाई अहलुवालिया सर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस का हम अपनी यूनिवर्सिटी में अपने परिसर के लिए यूज करेंगे। कि आपकी जो एक्सपर्टीज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हम सबको मिलेगा, हमारे छात्रों को मिलेगा, ऐसे में पूर्ण आशा है। और बहुत जैसे ढींगरा जी ने कहा है कि अक्टूबर में हम बुला रहे हैं आपको, तो हम निश्चित आपको एक बार नहीं कई बार हम ऋषिकेश में जो है आपको बुलाएंगे। सर आप जैसे जो अन्य लोगों को भी आप जो रिकमेंड करेंगे जो है उन सबको हम बुलाएंगे सर, क्योंकि ऋषिकेश ऐसा प्लेस है जहाँ सभी लोग आना चाहेंगे।
हिमालयन फिगर है सर भी अपने फील्ड के जियोलॉजिस्ट हैं। रियली वी ठीक है आर सो मच सर डेप्टफुल टू यू सर, यू हैव स्पेयर्ड सो मच वैल्यूएबल टाइम। और ये गोस्वामी सर का इनिशिएटिव था और ये सुबह सुबह शुरुआत करी थी इन्होंने और ये फलीभूत हो गया सर। तो अब रावत सर की अनुमति से इस ऑनलाइन सिंपोजियम को समापन करने की अनुमति चाहते हैं सर। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ आज की जो इस गोष्ठी का जो है समापन घोषणा की जाती है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच आलूवालिया सर अगेन। प्रणाम। अरे यार मेरे मोबाइल में धोखा दे दिया यार। इन मौके पे अरे ये बदमाश भी नहीं था। हाँ नहीं, मैंने उसको फोन कर दिया था ना। तुम्हारी भी तो बैटरी खत्म हो रही थी, तुम भी तो लगा दिया मैंने चार्ज पे, 19% बची हुई थी। चलो जब बचा दी, कार्यक्रम शुरुआत करने वाले हैं हम और